नमस्कार दोस्तों। भारत ने फ्रांस की अकड़ को एक ही झटके में निकाल दिया है और लगता है कि अब शायद फ्रांस को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है, क्योंकि आखिरकार वह हो गया है जिसका इंतजार फ्रांस बहुत दिनों से कर रहा था। दरअसल भारत के दुश्मन देश कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन भारत और फ्रांस की इस डील ने पूरी दुनिया को एकदम से हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील हो गई है जिसके बाद भारत अब चीन और पाकिस्तान को उनकी नापाक हरकतों का करारा जवाब देने वाला है, क्योंकि अब अगले महीने यानी फरवरी महीने में ही पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के समुद्री रफाल फाइटर जेट को भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हैं। और फ्रांस के यह रफाल मरीन अब भारत के आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य से दुश्मन पर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस ने भारत को जो रफाल मरीन दिए हैं, उसको फ्रांस ने भारत के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इतना अपग्रेड कर दिए हैं कि अब ये बहुत ही ज्यादा एडवांस और घातक फाइटर जेट बन गए हैं, जिसके बाद यह फाइटर जेट अब समुद्र में चलते चलते ही दुश्मन को एक ही झटके में तबाह कर देगा। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल भारत के पास तेजस विमान तो है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस विमान को भारत ने दुश्मनों के खिलाफ तैनात भी कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप यह भी जान लीजिए कि चीन के पास 5th जनरेशन के 150 या 20 फाइटर जेट नहीं, बल्कि पूरे 150 फाइटर जेट विमान हैं, जो J-20 हैं। ये 5th जनरेशन के योद्धा हैं। यह चीन का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है, जो स्टेल्थ भी है और अमुक भी। जबकि भारत के एम का फाइटर जेट, जो 5th जनरेशन का योद्धा होने वाला है, उसकी पहली फ्लाइट ही 2029 में होने वाली है। लिहाजा चीन से भारत को खतरा तो है। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत चीन के J-20 को रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए भारत को बहुत सारे जुगाड़ लगाने होंगे। भारत चाहता है कि कोई एक ऐसा योद्धा भारत पर भी तुरंत चाहिए जो चीन के इन J-20 विमानों को अकेला ही रोक दे। अब भारत को ऐसे विमान बनाने के लिए बहुत समय की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा भारत ने ऐसे 5th जनरेशन के कुछ विमानों को फिलहाल के लिए खरीदने का फैसला कर लिया है। और अब इसको लेकर एक बहुत धमाकेदार खबर सामने आई है, जो आपका भी दिन बना देगी। इसी महीने एक शानदार धमाका होने वाला है, जिसमें वह होगा जो दुनिया ने कभी सुना भी नहीं होगा। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत की जमीन पर एक और नया राफेल लैंड कर सकता है, जिसका नाम है सुपर राफेल। दोस्तों, अभी तक तो आपको बताया गया कि भारत के पास 36 राफेल फाइटर जेट हैं, जो सारे के सारे भारत आ चुके हैं। फ्रांस से उसके बाद भारत ने हाल ही में अपने खुद के बनाए आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने के लिए फ्रांस से ही 26 राफेल मरीन फाइटर जेट को तैयार कराया है। अब दोस्तों, आपको यहाँ यह बता दें कि राफेल एम पहले के राफेल से ज्यादा एडवांस है। अब फ्रांस एक और राफेल बना चुका है, जिसका नाम है F5 सुपर राफेल फाइटर जेट। और बड़ी बात यह है कि गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो भारत बताएंगे और इस फाइटर जेट पर बातचीत होगी। और इस बात के बाद ही पूरी की पूरी यह संभावना बन रही है कि भारत चीन के J-8 विमानों को बर्बाद करने के लिए सुपर राफेल विमान को खरीद सकता है, और यह विमान 5th जनरेशन का होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए ये सबसे बुरी खबर साबित होगी और पाकिस्तान की तो हालत ही खराब हो जाएगी। लिहाजा दोस्तों, जो विमान भारत आने वाला है, उसके आने से पहले हम आपको इस विमान की ताकत को बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह विमान चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 विमानों का भी बाप होने वाला है। उनसे यह अत्याधुनिक होने वाला है। सुपर राफेल स्टील्ड तकनीक से लेस होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी फायर कर सकेगा। इस विमान के साथ लायन बिग मैन फाइटर ड्रोन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंट जैमिंग रडार से लस राफेल F5 अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव वॉल भी बना सकता है। ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलें इस लड़ाकू विमान के आसपास भी नहीं आ पाएंगी। फ्रांस के इस लड़ाकू विमान का मुख्य मुकाबला अमेरिका के F-25 से होगा।
वर्तमान में अमेरिका अपने F-35 को दुनिया के कई देशों को बेच रहा है। इसके अलावा किसी भी देश के पास मार्केटिंग के लिए F-35 जैसा लड़ाकू विमान नहीं है। सुपर रफाल या राफेल F-5 एक नया लड़ाकू विमान है। रिपोर्ट में बताया गया कि राफेल F-5 का एयर कॉम्बैट सिस्टम होगा, जो कई सिस्टम के सिस्टम पर आधारित होगा। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान न होकर कई तरह की खूबियों से लैस होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस लंबे समय से यूरोप के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का सदस्य रहा है। इस प्रोग्राम में फंड को लेकर खींचतान के बाद फ्रांस ने खुद के विमान बनाने पर ज्यादा फोकस किया है। फ्रांसीसी सेना को यह उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही अमेरिकी F-55 से भी बेहतर लड़ाकू विमान मिल सकता है। वर्तमान में फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स राफेल के F-3A वेरिएंट को ऑपरेट करती है। इसे 2013 के अंत में विकसित और लॉन्च किया गया था। यह विमान 2018 में फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल हुआ था। राफेल F-3A पुराने राफेल F-3 स्टैंडर्ड का अपग्रेडेड वर्जन है। F-3A वेरिएंट में MBDA की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिटर मिसाइल लगी हुई है। यह थेल्सलिस न्यू जनरेशन लेजर डिजाइनर पोर्ट से भी लैस है, जो इसे हवा से जमीन पर सटीक हमला करने में मदद करता है। अगर बात करें सुपर राफेल की, तो राफेल F-5 को स्कैल्प स्ट्रोम शैडो क्रूज मिसाइलों और I-39 एक्सेट के बजाय नई फ्रैंको ब्रिटिश मिसाइलों और फ्यूचर एंटी शिप मिसाइलों को तैनात करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। यह फ्यूचरिस्टिक मिसाइल स्टील तकनीक से लैस हो के अलावा हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर पाएंगी। यह राफेल को अत्यधिक लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता प्रदान करेंगी। इन मिसाइलों को वर्तमान में मौजूद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता है। राफेल F-5 भी टेलियोस डीजा नेसन पर्डर को एनजी टोही पोर्ट की क्षमताओं को मर्ज करने वाले पोर्ट से सुसज्जित होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अगर सुपर राफेल की डील करता है तो भारत की सीमाएं अभेद्य बन जाएंगी, जिन्हें चीन चाहकर भी नहीं तोड़ पाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ यह भी बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय नेवी को 26 नए मरीन राफेल देने का फैसला किया है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल और फ्रांस के द्वारा डिजाइन की गई 3 स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बियों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राफेल एम की डिजाइन राफेल से थोड़ी सी अलग है। राफेल मरीन का साइज राफेल से छोटा है। इस विमान को खास तौर पर विमान वाहक युद्धपोत के लिए तैयार किया गया है। युद्धपोत पर विमानों की लैंडिंग काफी प्रभावशाली होनी चाहिए। राफेल मरीन आसानी से एयर कलर पर लैंड कर सके। इसके लिए विमान के लैंडिंग गियर और एयर फ्रेम को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यह जेट आसानी से अपने टारगेट का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन पर हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।